विजय सिन्हा के बयान के बाद पूरे बिहार में हाहाकार मच चुका है। खास करके भूमाफियाओं में डर का माहौल है। रिपोर्ट आ रहा है कि भूमाफिया लगातार मंत्रालय से संपर्क कर रहा है। भूमाफिया लगातार जो विजय सिन्हा है उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पैरवी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो योजना है सरकार का, इस पे रोक लगा दिया जाए। क्योंकि कल हमने आपको बताया था 3.5 लाख एकड़ जमीन कहीं ना कहीं पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जा है। वो ऐसे जमीन है जिस पर भूमाफिया या तो अपना खेती करा रहे हैं, या तो उन्होंने बाउंड्री करके रखा है, या तो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया है और उन्होंने अपने तरफ से घोषणा कर दिया है कि ये जमीन हमारा है और ये जमीन अब हमसे कोई छीन नहीं सकता है। तो विजय सिन्हा के बयान के बाद कहीं ना कहीं बालू माफिया में हाहाकार मच चुका है। विजय सिन्हा के बयान के बाद कहीं ना कहीं भू माफिया में हाहाकार मच चुका है। जो माफिया कहे जाते हैं अपने आप को, जो अपने आप को बहुत बड़ा रंगदार समझते हैं, उनके अंदर डर का माहौल है, वो डरने लग गए हैं। कुछ रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि गांव में लगभग 60 से 70% ऐसा सरकार का जमीन है जिस पर कहीं ना कहीं बीपीएल धारी अपना घर बना करके रहते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग उस जमीन पर घर बना करके रहते हैं जिनके पास अपना न तो जमीन है और ना ही अपना घर है। लेकिन सबसे ज्यादा इससे जो लोग डर रहे हैं वो है भू माफिया, वो है बालू माफिया, वो है शराब माफिया, जिन्होंने गलत तरीके से जमीन अर्जित किया है, जिन्होंने गलत तरीके से सरकार के जमीन को कब्जा किया है। कहीं ना कहीं काफी बिहार में डर का माहौल है। क्या है लोगों का प्रतिक्रिया, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? बहुत सारे लोग इसके समर्थन में हैं। सरकार का यह फैसला कहीं ना कहीं सराहनीय है। सरकार के इस फैसला को हम स्वागत करते हैं। यदि सरकार ये काम करती है तो बहुत सारा ऐसा जमीन जो अवैध कब्जा में है, बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, उनसे छुड़ाया जा सकता है। कुछ विपक्ष के नेता ये भी कहने लग गए हैं, जब तक लालू यादव का शासन रहा, जब तक नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय रहा, बिहार के किसी भी गरीब के घरों पर बुलडोजर नहीं चला। इतने वर्षों में आजादी के बाद बिहार में अब तक बुलडोजर का एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गया, सबसे पहला बार यदि किसी पर हो रहा है तो वो गरीबों पर हो रहा है। सबसे पहला आक्रमण यदि किसी पे हो रहा है तो वो दलितों पे हो रहा है, वंचितों पे हो रहा है, जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पे ये पहला आक्रमण हो रहा है। कुछ विपक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि भाजपा की सरकार गरीबों के दुश्मन वाली सरकार है, गरीबों के दुश्मन है, और ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को देखना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का निशाना है, इनका लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से गरीबों को समाप्त कर देना है। हमें गरीबी को समाप्त नहीं करना है, बल्कि गरीबों को ही समाप्त कर देना है, ताकि गरीबी खत्म ही ना करना पड़े। विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, कुछ संस्थाएं भी सवाल उठा रही हैं कि यदि ऐसा गांव में हुआ, यदि ऐसा बुलडोजर एक्शन गांवों में चलना शुरू हुआ, यदि गरीबों के घर तोड़े जाने लगे, जब टूटने लगेंगे तो त्राहिमाम त्राहिमाम मचेगा, क्योंकि लाखों लोग घर से बेघर होने वाले हैं। कहीं ना कहीं उन गरीबों में डर का माहौल है जो लोग कई वर्षों से सरकारी जमीन में अपना घर बना करके रहते हैं, जिन्होंने कभी अपना जमीन खरीदा ही नहीं, जो काफी गरीब तबके से आते हैं। उनके जीवन में कहीं ना कहीं भारी तनाव है, कहीं ना कहीं भारी डर का माहौल है। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि लालू यादव जब इस शासन में थे तो उन्होंने लाखों ऐसे परिवार थे, उनको उन्होंने बसाया, उनका घर भी बनवाया और उनको कहा कि तुम लोग यहीं रहोगे, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। आपको एक घटना बताना चाहता हूं। बिहटा में एयरपोर्ट के किनारे बहुत सारे ऐसे दलितों के घर हैं, परिवार हैं, जिन्होंने अपना घर बना करके रखा है। एक बार जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, उसी दौरान कुछ परिवार हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि लालू यादव का ये देन है कि आज हम लोग यहाँ पे घर बना करके रह रहे हैं, ये लालू जी का देन है कि ये हमारा पक्का मकान यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे पास नोटिस आया है कि ये जमीन को आप खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, यानी आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा। इसके वजह से हम लोग काफी चिंतित हैं, हम लोग काफी परेशान हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को लेकर के, हम अपने परिवारों को लेकर के कहां जाएं। क्या गरीब होना इतना गुनाह है? क्या गरीब परिवार में जन्म लेना इतना गुनाह है कि हमारे घर को ही तोड़ दिया जाएगा?
हमारे आशियाना को ही तोड़ दिया जाएगा। मार दे इससे बढ़िया है, हमारा घर तोड़ने से अच्छा है कि सरकार हमें मार दे, हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दे तो अच्छा रहेगा। बाकी तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन सरकार का ये कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों ने इस कदम को सराहनीय बताया है, बहुत सारे लोगों ने इस कदम को स्वागत किया है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इससे सरकार अपने अवैध कब्जा वाले जमीन को छुड़ा सकती है और सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास कर सकती है, रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, रोजगार के ऑप्शन तलाशे जा सकते हैं, सरकार अपने दायरा को बढ़ा सकती है और गरीबों के लिए कहीं ना कहीं विकास का काम हो सकता है। इसलिए सरकार का ये कदम को हम स्वागत करते हैं। बाकी आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।